तो जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लास में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए अर्जुन सीरीज, जिसमें अभी तक जितने गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन सभी का हम यहां पर सॉल्यूशन करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं हमारी 12th क्लास बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की 4th वाली। इसके पहले मैंने सारी क्लास मेरी यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क डाल चुका हूँ, आप जाकर वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो दोस्तों, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, लोको पायलट, RRB, LP CBT 2 की तैयारी कर रहे हो, या आप कोई सा हरियाणा लाइनमैन, मध्य प्रदेश लाइनमैन, इन किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल से निःशुल्क कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, 3 सीरीज में कनेक्टेड है, 30 वोल्ट की बैटरी की सप्लाई साथ, तो कुल रेजिस्टेंस और करंट कितना होगा? तो 1 किलो ओम, ये 2 नहीं है, 2 किलो ओम है, 7 किलो ओम है, तो 3 रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का सीरीज का फार्मूला क्या था? R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा काय का होता है? सीरीज का फार्मूला। पहला रेजिस्टेंस कितना हो? 1 ओम, 1 किलो ओम, 2 किलो ओम और 7 किलो ओम। टोटल कितना हो गया? 10 किलो ओम। हमारा रेजिस्टेंस कितना आया? 10 किलो ओम। अब इन्होंने करंट निकालने का बोला, करंट का फार्मूला क्या होता है? I बराबर V बटे R। क्लियर दोस्तों? तो V कितना है यहाँ पर? 30 वोल्ट, और R कितना है हमारे पास? 10 किलो ओम। 10 किलो, किलो की जगह हम कितना लगाते हैं? 1000। तो यहाँ पर ये 1 0 से 1 0 कट गई। अब मैं इसके इधर कर रहा हूँ आपको, यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ कर देता हूँ आगे। ये 3 हो गया। अब 3 बटे 1000। आपको यदि पता हो कि 10 की घात -3 को बोलते हैं 1 मिली एम्पियर। क्या बोलते हैं हम? 1 मिली एम्पियर। ये आपको नहीं पता हो तो याद रख लीजिए। इसको ऊपर ले गया तो इसको हम क्या कर लिख सकते हैं? 10 की पावर, इसको 3 बटे 10 की घात 3 लिख सकते हैं इसको, है ना। और इसको ऊपर ले गए तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 मिली एम्पियर। तो ये आंसर आ गया हमारा 3 मिली एम्पियर। तो रेजिस्टेंस कितना आया? 10 किलो ओम, और करंट कितना? 3 मिली एम्पियर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? C। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला, यदि 2 समान पदार्थ और लंबाई के 2 तारों का प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम, 5 ओम और कितना ओम है? 20 ओम है, तो दोनों तार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो 2 रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है, उनको सेम मटेरियल के लिए गए, उनका जो लेंथ है, पहले वायर की 5 ओम है रेजिस्टेंस और दूसरे वाले की कितनी? 20 ओम है। तो बताइए इनकी जो रेडियस है उनका क्या होगा अनुपात? तो हम जो रेजिस्टेंस होता है उसका सूत्र होता है R बराबर रो लेंथ अपॉन एरिया। अब एरिया का फार्मूला होता है, यहाँ पर एरिया तो दिया नहीं, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया, वो रेडियस पूछा है, तो πr²। आपको पता होगा त्रिज्या, हम जो क्षेत्रफल होता है किसी भी वायर का क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं? πr²। अब r यहाँ क्या है? त्रिज्या है। तो हम यहाँ पे कितने वायर है? 2, तो यहाँ पर हम लिखते हैं R1 R2। R1 क्या है? πl, R1 यहाँ लिख दिया R1 का स्क्वायर। वैसे यहाँ पर R2 की जगह क्या लिख दिया? PL पाई, क्योंकि 2 रेजिस्टेंस है, R1 2 का स्क्वायर। ये PL से PL कट गया, पाई से पाई कट गया। अब बचा क्या हमारे पास? R2 R1। ये R2 कहाँ जाएगा? हमारा ऊपर, तो R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। अब R2 उन्होंने बोला 2 रेजिस्टेंस है, R2 का कितना मान है? R2 का मान कितना है? 20, और R1 का कितना है? 4। इसको जब डिवाइड किया तो कितने? 5, सॉरी, कितना है? 5। जब इसका मान कितना है? 5। जब इसको डिवाइड करा तो कितना हो गया? 4:1। अब यहाँ पर क्या है? स्क्वायर है। जब स्क्वायर को हटाया तो R2 और R1 क्या हो गया? यहाँ 4:1। 4 का रूट कितना हो गया? कितना हो गया? 2:1। तो अब इसको R1 और R2 चाहिए, तो 2 रेशो क्या हो गया हमारा? 1। तो आंसर क्या है हमारा? 2:1। आपको समझ में आया होगा। तो अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एक अगर 3 रेजिस्टेंस है, ये वही क्वेश्चन आ गया, बार बार रिपीट हो गया। एक हम 200 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि कितनी होगी? यानी फ्रीक्वेंसी 200 है, तो उसमें टाइम पीरियड कितना होगा? ये टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम में है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T बराबर 1/फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1/200 है। जब हम 200 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 0 पॉइंट, यहाँ अपन दशमलव भागने जाए, भागना कि 0, तो यहाँ दशमलव लग गया पॉइंट, फिर भाग जाएगा क्या? नहीं, 1, फिर एक और लगा दिया, अब जाएगा क्या? नहीं, फिर एक और लगा दिया। अब तो 20 से 5 100, कितनी बार जाएगा? 5 बार,
कितनी बात, तो 0.005, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.005 सेकेंड। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, 50 कूलम आवेश पे 5 सेकेंड की अवधि तक संवहन में प्रवाहित होने वाली धारा का मान लीजिए। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ करंट 50 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 सेकेंड। यानी कोई चार्जेस है हमारा, कोई 50 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में, कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। तो किसकी वैल्यू बतानी है हमको, करंट की वैल्यू। तो करंट का फार्मूला क्या होता है, I बराबर Q अपॉन T। सर Q क्या है, Q को हम बोलते हैं चार्ज, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम आवेश, और T को क्या बोलते हैं हम टाइम, टाइम यानी समय, जिसको हम मापते हैं सेकंड में। कितना है सर, चार्ज कितना है हमारे पास 50, टाइम कितना है हमारे पास 5 सेकेंड। जब 50 को हम 5 से हम डिवाइड करते हैं, 50 को कितना आएगा हमारे पास, कितना एम्पियर आएगा, करंट 10 एम्पियर। क्लियर है आपको, तो समझ में आएगा हमारा आंसर कितना आएगा 10 एम्पियर। क्लियर है आपको, समझ में आया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक कुंडल में वोल्टेज की गणना करने के लिए 160 की बाधा है और कुंडल के माध्यम से धारा प्रवाह 4 एम्पियर है। यानी ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ कॉइल विद द इंपीडेंस ऑफ 160 ohms एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल 4 एम्पियर। यदि एक कुंडली है, उसमें कितना, उसका रेजिस्टेंस कितना है 160, यानी आर कितना दे रखा है 160 दे रखा है, ठीक है। अब उसमें बोल रहा है उसमें करंट कितना जा रहा है हमारा 4, तो ये पूछ रहा है वोल्टेज कितना होगा। तो वोल्टेज बराबर क्या होता है I इंटू आर, ओम के नियम से। I कितना 4 और यहाँ होता है 160, तो 16 चौक 64 कितना हो जाएगा 640 वोल्ट। कितना आएगा आंसर 640 वोल्ट। क्लियर है आपको, समझ में आया होगा दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे दो प्लेट के बीच विभवांतर 10 है, तो प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र होगा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट एट द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन द प्लेट। यानी 1 सेंटीमीटर दूरी की प्लेट है, तो पहले हमको क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ई बराबर क्या होता है वोल्ट अपॉन लेंथ, वोल्ट अपॉन लेंथ। अब इलेक्ट्रिकल क्षेत्र हमारे पास वोल्टेज कितना है 10, कितना सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है मीटर में 10 की पावर -2। ये ऊपर गया तो काय का हो जाएगा हमारा प्लस का, तो 10 इंटू 10 की पावर -2, ये ऊपर गया तो काय की हो जाएगी प्लस की, 10 की पावर 2, तो इसका मतलब कितना हो गया 120। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000 न्यूटन कूलम। यह हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, समझ में आया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगर किसी कंडक्टर में 40 कूलम चार्ज 4 सेकेंड तक समय में दिया जाए तो उस करंट का मान क्या होगा। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, यदि एक करंट कितना 40 सेकेंड तक, एक करंट कितना सेकेंड तक कितना चार्ज है 40 सेकेंड तक, तो चार्ज की वैल्यू कितनी है, आई करंट का फॉर्मूला I बराबर Q अपॉन T। कितना है यहाँ पर दोस्तों 40, T कितना समय है हमारा, T यहाँ पर है हमारा 4 सेकेंड, तो दोस्तों उसको डिवाइड करेंगे तो कितना एम्पियर करंट आएगा हमारा 10 एम्पियर करंट आएगा दोस्तों। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 3 सेकेंड में किसी तार में से होकर 30 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो तार में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। यानी 3 सेकेंड में एक वायर है 30 चार्ज ऑफ कूलम 30 कूलम फ्लो थ्रू अ वायर 3 सेकेंड, तो करंट क्या होगा। तो करंट का अभी फार्मूला आपको बताया था, करंट बराबर क्या होता है Q अपॉन T। सर Q क्या है, कितना चार्ज 30 है, करंट कितने सेकंड तक 3 सेकंड तक, जब डिवाइड करो तो कितना एम्पियर आएगा हमारा 10 एम्पियर। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने सारी चीज़ें गवर्नमेंट एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए आपको हमने कराए, तो आप किस तरह से आपको तैयारी करना है मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की। और दोस्तों कोई भी RRB इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कोई सी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ाते हैं निःशुल्क। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा प्यार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।